हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई के कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट प्राइवेट एग्जाम के फॉर्म आ नहीं रहे हैं। एडिशनल सब्जेक्ट और आरटी वाले बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमारे फॉर्म्स कब आएंगे, एग्ज़ाम कैसे होगा, पैटर्न क्या होगा, रिजल्ट कैसे बनेगा। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति है। इसी बीच में सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर से गेस मिल जा रहा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम सीबीएसई किस तरीके से कंडक्ट करवा सकती है। ये सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी प्रेजेंट है और इस सर्कुलर को हमें भेजा है बनारस के कार्तिक जी ने। इन्होंने कई सारे बच्चों के कुछ केसेस को लीड किया था पिछले साल और अभी भी ये एक्टिव हैं, बच्चों की आवाज़ उठाते रहते हैं और बहुत ही जेन्युइन अपडेट ये प्रोवाइड करते हैं। तो क्या अपडेट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो और इस परेशानी में अगर उम्मीद की एक किरण आपके लिए दिख रही है तो कहीं ना कहीं आपको विश्वास भी हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम होगा। अभी बहुत सारे बच्चों को तो ये लग रहा है कि उनका एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हालांकि ये जो सर्कुलर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बच्चों, ये डायरेक्टली सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए जारी नहीं किया गया है। इसका उन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस सर्कुलर से एक ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है जिसके आधार पर आपके एग्ज़ाम्स करवाए जा सकते हैं और जिसके आधार पर आपको मार्क्स भी दिए जा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने जब सीबीएसई से कांटेक्ट की, इवन कार्तिक जी की भी बात सीबीएसई में हुई और इन्होंने उनसे पूछा तो वहां से ये कहा गया था कि जो सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के का एग्ज़ाम है वो टर्म 2 के साथ में करवाया जाएगा। सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इस सर्कुलर से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बच्चों। देखिए, 9 नवंबर को ये सर्कुलर जारी हुआ है और यहाँ पर मैं सर्कुलर जेन्युइन है कि नहीं इसके लिए मैं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज जी के यहाँ पर सिग्नेचर भी दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि इस सर्कुलर में कहा क्या क्या गया है। अब देखो बच्चों, इस सर्कुलर को समझने से पहले आपको एक बात समझ लेनी है कि टर्म 1 एग्ज़ाम अब सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों का हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर फॉर्म आता भी है तो टर्म 1 एग्ज़ाम एक हफ्ते में शुरू होने वाला है और वो तो आपको कम से कम 15 दिन का टाइम देंगे फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद में आप तैयारी करने के लिए कुछ टाइम मांगोगे तो टर्म 1 एग्ज़ाम में तो आप पार्टिसिपेट कर नहीं पाओगे। तो पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि अब आपको टर्म 2 एग्ज़ाम के साथ में या तो एग्ज़ाम करवा लें आपका, या टर्म 2 एग्ज़ाम के बाद में करवाएं और या टर्म 2 एग्ज़ाम के पहले करवा लें। मतलब आपका या तो स्पेशल एग्ज़ाम करवाएं या टर्म 2 के साथ में करवा लें। अब अगर टर्म 2 एग्ज़ाम के साथ में करवाते हैं तो सिलेबस टर्म 2 वाला ही रहेगा। मतलब 50% सिलेबस टर्म 1 में आ रहा है, 50% सिलेबस टर्म 2 में आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा ही पढ़ करके जाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों को बिलीव इसलिए नहीं हो रहा है कि टर्म 2 के साथ में एग्ज़ाम होगा तो हम आधा ही एग्ज़ाम तो देंगे, तो हमारा रिजल्ट बनेगा कैसे। तो इसी को मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, इस सर्कुलर में सभी प्रिंसिपल को ये सर्कुलर जारी किया गया है और कहा गया है कि ऐसे बच्चे जो इंटरनेशनल या नेशनल स्पोर्ट्स में या इंटरनेशनल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बारे में ये सर्कुलर जारी किया गया है। मतलब कि अगर इन बच्चों का जो इवेंट है या इन बच्चों का जो कुछ भी कार्यक्रम है वो अगर एग्ज़ाम में पड़ गया, या ऐसे बच्चे जिनको एग्ज़ाम के टाइम में कोरोना हो गया या उसकी वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उनका एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, इसको स्पेशल केस मान करके सीबीएसई ने ये सर्कुलर जारी किया है। डियर लर्नर्स, आई होप आप सभी अपनी पढ़ाई में अच्छे से बिजी होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आपकी इसी पढ़ाई और प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को परचेज करके आप अपकमिंग बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। कक्षा 11 के फोकस बैचेस साइंस और कॉमर्स के टर्म 2 एग्जाम के लिए 15 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। वहीं कक्षा 12 के फास्ट ट्रैक रिवीजन फॉर टर्म 1 के साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के बैचेस भी 15 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। इसी के साथ अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो बेनिफिट्स उसके कुछ इस तरीके से हैं। लाइव 1-to-1 होमवर्क हेल्प, पर्सनल मेंटर, स्टडी प्लानर, वीकली रिपोर्ट, इन सब फीचर्स के साथ ही साथ मिलेगा पेरेंट्स कनेक्ट, असाइनमेंट कॉर्नर और स्पेशल सेशंस जो एक लर्नर की कंप्लीट करियर बिल्डिंग में हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हैं। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स।
दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप सीबीएसई क्लास 6 से 12 में हैं तो इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता सब्सक्रिप्शन परचेज करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यूज़ करें मेरा कोड GEA और आप इससे 10% एक्स्ट्रा एंजॉय कर सकते हो। अब इससे एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि अगर इनके लिए स्पेशल केस है तो उस स्पेशल केस को सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ भी लागू किया जा सकता है। क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि हम गेम्स को बढ़ावा देना चाह रहे हैं और इस वजह से ऐसे बच्चे जो नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या किसी इंटरनेशनल ओलंपियाड का हिस्सा हैं तो उनके साथ में, और उनकी डेट्स हमारे टर्म 1 एग्ज़ाम की डेट्स के साथ मैच कर रही हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल या अलग से टर्म 1 एग्ज़ाम हम नहीं कराएंगे। उनको टर्म 1 एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं करना होगा और उन बच्चों का जो एग्ज़ाम होगा वो टर्म 2 का ही हम खाली करवाएंगे। यहाँ पर देखिए साथ साफ साफ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग द डेट्स ऑफ जर्नी। ये सब मतलब अगर कोई भी डेट, इनका इवेंट का डेट टर्म 1 एग्ज़ाम के साथ मैच कर रहा है तो इन बच्चों का जो रिज़ल्ट होगा वो टर्म 2 के आधार पर डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ टर्म 2 का एग्ज़ाम देंगे और जो इनके टर्म 1 के मार्क्स होंगे वो टर्म 2 के मार्क्स के आधार पर इनको दे दिए जाएंगे। मतलब ये बच्चे सिर्फ टर्म 2 का एग्ज़ाम देंगे, इनकी मार्कशीट में जो टर्म 1 के मार्क्स चढ़ेंगे वो उतने ही चढ़ेंगे जितने टर्म 2 में इनको मिले होंगे, उसी के आधार पर इन बच्चों को नंबर दे दिया जाएगा। मतलब कि अगर आने वाले टाइम में सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों का सिर्फ टर्म 2 करवाया जाता है तो उन बच्चों को जो टर्म 1 के मार्क्स हैं वो टर्म 2 के मार्क्स के आधार पर दे करके इन बच्चों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसी सर्कुलर में सीबीएसई आगे लिखती है कि सिर्फ ऐसे बच्चों का ही रिजल्ट टर्म 2 के आधार पर जारी किया जाएगा जिनका नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट वगैरह पड़ रहा हो और उनको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रिगार्ड दिया गया हो कि हाँ मतलब ये वास्तव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या कोई इंटरनेशनल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रहा हो, या फिर किसी को कोरोना हो गया हो, कोरोना पॉजिटिव हो गया हो जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम ना दे पा रहा हो टर्म 1 का, तो उनका अगर जेन्युइन रिपोर्ट है, जेन्युइन उनका रिपोर्ट है तो उसके आधार पर उनको टर्म 2 का एग्ज़ाम देने को मिलेगा और टर्म 2 के एग्ज़ाम के आधार पर इन बच्चों का रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी का जेन्युइन रीज़न की वजह से टर्म 1 का एग्ज़ाम छूट जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स की वजह से हो या कोरोना की वजह से हो, तो इन बच्चों को टर्म 2 के आधार पर टर्म 1 के मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब कई सारे बच्चों ने जब सीबीएसई से संपर्क किया तो हालांकि अभी तक तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों से कहा गया है, उन बच्चों के हिसाब से कि उनसे कहा गया कि जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा उसी के साथ में प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चों का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अब आपके मन में जो ये शंका थी, जब हमने पिछली वीडियोस में बात कही थी तो आपके मन में ये शंका थी कि तो सर हम लोगों को टर्म 1 के मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो बच्चों टर्म 1 के जो मार्क्स होंगे वो टर्म 2 के आधार पर आपको दे करके सीबीएसई आपका रिजल्ट प्रिपेयर कर सकती है। हालांकि जब तक सीबीएसई इसके बारे में कोई सर्कुलर नहीं निकालती है आप इसे एक गेस ही समझेंगे और इस सर्कुलर को देख करके एक अंदाज़ा लग सकता है कि सीबीएसई आपका स्पेशल तरीके से एग्ज़ाम ना भी करवाए, सिर्फ टर्म 2 करवाए तब भी आपका रिजल्ट वो बना सकती है। टर्म 2 के आधार पर टर्म 1 का रिजल्ट बना के आपका रिजल्ट दे दे। अब जो बच्चे ये डरे हुए हैं कि सर टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर जिन बच्चों का कंपार्टमेंट होगा उनके साथ हमको एग्ज़ाम देने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है बच्चों। सीबीएसई इतना लेट आपके एग्ज़ाम को नहीं करेगी। अगर स्पेशल एग्ज़ाम करवाएगी सीबीएसई तो भी उसको अलग से पेपर बनवाना पड़ेगा, अलग से कॉपी चेक करवानी पड़ेगी और उस कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाएगी सीबीएसई के लिए। तो जो मुझे लग रहा है वो यही लग रहा है कि आप लोगों के टर्म 2 का एग्ज़ाम खाली कंडक्ट करवाएगी सीबीएसई। टर्म 1 एग्ज़ाम के मार्क्स टर्म 2 के आधार पर दे करके आप लोगों का रिज़ल्ट जारी किया जा सकता है। इसलिए हमारा सुझाव आपसे यही है और मैं बार बार पिछले वीडियोस में भी कहता रहा हूं कि सिर्फ टर्म 2 की पढ़ाई अभी कीजिए जब तक कि आपके फॉर्म्स नहीं आते हैं। फॉर्म्स आएंगे तो कंप्लीट तरीके से मैं कह सकता हूं कि टर्म 2 का सिलेबस तो उसमें इंक्लूड होगा ही होगा। हो सकता है टर्म 1 का ना हो।
उस कंडीशन में आपका जो टर्म 1 पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा वो आप टर्म 2 पढ़ लीजिए। तो कितने बच्चों ने इसको फॉलो किया है, टर्म 2 की पढ़ाई आप में से कितने लोगों ने शुरू की है, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। और फिर से मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ कार्तिक जी को। आप लोग भी हमारे साथ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। बच्चों, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।